बहुत से लोग पूछते हैं कि वो बेसिकली जो अपना वेट है वो कैसे कम कर सकते हैं। जब भी हम वेट को कम करने की बात करते हैं तो उसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड कर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें तो वेट आपका कंट्रोल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं वो कर लें तो उससे आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि what are the things which we have actually want to target to reduce our weight। उसमें जो सबसे अहम बात है, पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो बॉडी टाइप है वो क्या है। कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ कम भी खाएं तो उन्हें ज़्यादा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा भी खाएं तो उन्हें कम लगता है। अब ये बेसिकली आपकी डाइजेशन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप खाना खा के बैठे रहते हैं या आप कार्ब्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या आप कार्ब्स कम यूज़ कर रहे हैं और प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है कोई, यानी आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन इन सब चीज़ों में जो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी जो कैलोरीज है वो पर डे कितनी है, यानी आप पर डे जो कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी एक्चुअली क्या है और जो कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है। क्योंकि अगर आप जो भी खाना खा रहे हैं वो आपकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर कैलोरीज तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपकी ज़रूरियात जिस्म से ज़्यादा है, यानी आपको अगर 1000 कैलोरीज पर डे चाहिए और आप खा रहे हो 1800 कैलोरीज, तो इसमें ये होगा कि जो 800 अजाफी कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी का पार्ट बन जाएंगी हमेशा के लिए अगर आप उन्हें बर्न नहीं करते। अब इसके लिए बेसिकली दो चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो हम खा रहे हैं हम ये देखें कि वो हम क्या खा रहे हैं। कार्ब्स जो होते हैं उनको हम मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनकी हमें जो क्वांटिटी चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है। तो इसका बेहतरीन हल तो ये है कि हम कम से कम मिकदार में कार्ब्स खाएं। उसका क्या सलूशन होगा कि हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन चीज़ों से जो रिक्वायर्ड हमारी कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी है उसे पूरा कर लें। जबकि जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उसके अलावा डिफरेंट कार्ब्स हैं जिनमें आ जाता है वीट, चावल, आलू, ये वो कार्ब्स हैं जिनकी बेसिकली हमें एज सच ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का पार्ट बनते जा रहे हैं और हम उन्हें उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो उसकी वजह से बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम फिर से इस चीज़ को देखें कि हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारी बॉडी को एक्चुअल जो कैलोरीज हैं या क्वांटिटी ऑफ फूड है वो कितनी रिक्वायर्ड है। तो इस चीज़ को अगर हम देख लेंगे तो इससे बेसिकली हमारा जो बॉडी का वेट है वो कम रहेगा। अब इसमें हमने बेसिकली ये भी चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो सबसे बड़ा इशू रहता है वो यही रहता है कि हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। तो ये इट विल बी स्पेसिफिक फॉर एवरी इंडिविजुअल, यानी हर शख्स अपनी बॉडी के मुताबिक अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि आप कोशिश करें कि 2 मील्स पर डे यूज़ करें, यानी 2 वक्त का खाना खाएं और जो स्नैकिंग वगैरह है या स्नैक मिंचिंग है उसे कम कर दें। उसमें बेसिकली क्या होगा कि आप कोशिश करें कि जब भी आप खाना खाएं तो एक तो उससे पहले पानी पी लें। आप पानी पी लेंगे तो बेसिकली इस तरह आप थोड़ा कम खाना खाएंगे क्योंकि आपका थोड़ा सा पेट फिल हो जाएगा उस पानी की वजह से। और कोशिश करें कि आप हमेशा खाने से पहले पानी पिएं, क्योंकि खाने से पहले पानी पिएंगे ये आपकी सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। और इसमें जो खाने के हवाले से और पानी पीने के हवाले से एक
सीक्रेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि जब भी आपने खाना खाना है या पानी पीना है तो यू हैव टू बेसिकली ईट योर वाटर एंड ड्रिंक योर फूड। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो अपना खाना खाना है वो बेसिकली आपने खाना नहीं खाना, आपने उसे पीना है। ठीक है, और वो आप कैसे पियोगे? यानी आप आहिस्ता से च्यू कर करके अपने खाने को खाएं। वो कहते हैं ना कि एक नवाले को 32 दफा चबाएं, तो उस तरह से बेसिकली आपने खाना खाना है। और जो आपने पानी पीना है वो आपने इंतहाई सुस्त रफ्तार से सिप बाय सिप यानी गूंद गूंद करके पीना है आहिस्ता से, ताकि वो आपके सेल्स में, आपके मसाम्स में जज्ब हो सके। तो इस तरह यू हैव टू बेसिकली ड्रिंक योर फूड एंड ईट योर वाटर। तो इस तरह बेसिकली आप एक तो अपनी बॉडी को टाइम देंगे चीज़ों को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने में और उसे आपकी बॉडी का पार्ट बनाने में। और इसमें जो दूसरी अहम बात ये है वो ये है कि आप कोशिश करें कि अपने खाने को 3 हिस्सों में तकसीम करें। एक में आपका जो खाना हो, दूसरे में आपका पानी हो और तीसरा खाली हो। यानी आपको अपनी बैली को बिल्कुल फुल नहीं करना, यानी उसे बेसिकली आपने 80% फुल करना है। उसके 3 पोर्शन इस तरह से बन जाएंगे कि एक में पानी रहेगा, एक में खाना रहेगा और एक खाली रहेगा। तो इस तरह बेसिकली आप ओवर बर्डन भी अपने आप को महसूस नहीं करोगे खाने के बाद। और जो एक्सरसाइज की बात है वो बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश करें कि आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे डेली वॉक करें। 1 घंटा सुबह कर लें, 1 घंटा शाम कर लें। और इसके साथ साथ जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आपने जंक फूड नहीं खाना, आपने प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना। जो रिफाइंड शुगर्स हैं उनसे बचें, या आइसक्रीम होगी, बिस्किट्स हो गए, इन सब से बचें। तमाम बेकरी आइटम्स से बचें। उसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बचें। और इसमें जो दूसरी अहम बात ये है वो ये है कि आपने जब भी कोशिश करनी है कि आपने कोई भी चीज़ खानी है तो कोशिश करें कि उसमें सोचें कि आया कि ये मेरी बॉडी के लिए अच्छी है या नहीं। कोल्ड ड्रिंक्स आपने कतई नहीं पीनी, आपने बर्गर्स नहीं खाने, शवारमे, पिज़्ज़े, इन सब चीज़ों से बचना है। ये सारा जंक फूड आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। कोशिश करें कि जो आप पर वीक चीटिंग करते हैं उससे भी बचें, क्योंकि एक तो इससे आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसके अलावा चीटिंग स्टॉप फैट बर्निंग फॉर 2 to 3 डेज। आपने इस बात को भी अपने जहन में रखना है। तो अगर आप इन चीज़ों को बेसिकली मद्देनज़र रखेंगे तो तब आप जाके बेसिकली उस प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएंगे जिससे आपका बेली फैट कम होगा। इसमें ये है कि आप लेमनेड पिएं, एप्पल साइडर विनीगर यूज़ करें रोज़ाना 2 टाइम्स बिफोर एवरी मील। 1 टीस्पून लें 1 ग्लास ऑफ वाटर में, उसे पिएं। तो इस तरह भी बेसिकली आपका जो बेली फैट है वो कम होगा, आपका वेट कम होगा, आप इजीली बॉडी वेट को कम कर पाएंगे। उसके अलावा आप कोशिश करें कि आप लेमनेड पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स कतई ना पिएं। और वाइट शुगर, इसको हमेशा के लिए खैर बात कहते हैं, इसकी जगह जागरी यूज़ करें यानी गुड़ या ब्राउन शुगर। तो बेसिकली इस तरह आपकी जो बेली फैट है वो इस प्रोसेस के तहत कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर और हल्का महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपने प्रोटीन यूज़ करना है तो कोशिश करें कि आप फ़िश खाएं। फ़िश बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर सालमन और ट्राउट फ़िश। अगर वो नहीं मिलती तो कोई और फ़िश खा लें, लेकिन फ़िश की रोज़ाना अगर आप 2000 to 3000 मिलीग्राम उसकी एक पोर्शन लेते हैं तो उससे बेसिकली आपके जिस्म में ब्राउन फैट बढ़ेगा, जो बेसिकली ओमेगा 3 पैदा करता है, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप वेजिटेबल ऑयल्स से बचें, ये जितने ऑयल्स हैं उनसे बचें। और देसी घी, मक्खन यूज़ करें, बटर। तो इस तरह आपकी जो बॉडी है वो आप विदिन 30 डेज बहुत सी चीज़ों को फील करेंगे। इसमें यह भी है कि आप अगर कोशिश करें
एक और, तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और वो क्या है कि आप कोशिश करें कि आपने जो है ना अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स उन्हें देख के चीज़ें यूज़ करनी है। और उसमें क्या है कि आप हर दिन वॉक लाजमी करनी है, कोशिश करें साथ वेट ट्रेनिंग करें, HIIT कर लें। और उसमें जो सबसे अहम बात है वो यही है, जो मैं बात कर रहा था कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो ये है कि आप बेसिकली फास्टिंग करें 2 डेज पर वीक। उससे भी बेसिकली आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा लाइट महसूस होगी आपको। तो इन चीज़ों को फॉलो करें। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में करें। इसके अलावा कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं कमेंट में नीचे क्वेश्चन करें, आई विल आंसर दैट। और आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू। इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।